पहला स्टेज है टिश्यू से आइसोलेशन करना, समझ गया? आइसोलेशन करके प्योर करना, पहला स्टेज हो गया। सेकेंड स्टेज है मदर स्पॉन प्रिपरेशन करना, समझ गया? मदर स्पॉन, ये मदर स्पॉन है, इससे हम सब स्पॉन बनाते हैं, मतलब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, समझ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। थर्ड स्टेज है स्पॉन तैयार करना। देखो ये स्पॉन है, इससे मल्टीप्लाई किए ही स्पॉन बन गया। अब इसी स्पॉन को, समझ गया, इसमें जो है भूसा को स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइज का दो प्रोसेस है, पहला है हॉट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक ना? सेकेंड है केमिकल ट्रीटमेंट, तो समझ गया? हॉट वाटर ट्रीटमेंट कॉस्टली तो नहीं है, सस्ता है, लेकिन लोग परेशानी के चलते नहीं करता है। जनरली लोग केमिकल ट्रीटमेंट करता है। केमिकल ट्रीटमेंट में फॉर्मल्डिहाइड लगता है 1 लीटर में 2 ml। उसके बाद एक फंजीसाइड उसमें लगता है, चाहे जो दो, कार्बेंडाजिम जो, मैंकोजेब दो, जो भी फंजीसाइड दो, उसके डोज के हिसाब से पर लीटर, जैसे कार्बेंडाजिम देंगे तो 2 ग्राम लगता है। उसको हम पानी में घोल देते हैं पर लीटर के हिसाब से, और उसमें क्या करते हैं 12 आवर मिनिमम भूसा को उसमें डाल देते हैं। उससे क्या होता है, वो स्टरलाइज दैट मीन्स कंटामिनेशन फ्री हो जाता है, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स को किल करना। दूसरा है कि उसमें जो भी अनप्योर सीड है वो जर्मिनेट ना करे, उसके एम्ब्रियो और पोलीमूल को मारना। यही है स्टरलाइजेशन का मेन प्रोसेस, मतलब यही होता है। उसके बाद तब उसको ड्राई करके, ड्राई में कम से कम यदि पैडी स्ट्रॉ है तब तो 50 से 60% मॉइस्चर रहेगा, और यदि व्हीट स्ट्रॉ है तब उसमें 65 से 70% मॉइस्चर रहना चाहिए स्ट्रॉ में। उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, इस तरह का बैग में बैगिंग कर देंगे स्पॉन डाल के, ठीक ना? और उसके बाद होल कर देते हैं एरेशन के लिए भी, और दूसरा जर्मिनेट होकर के बाहर निकलने के लिए भी। और जैसे जैसे दिन होता है, 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, जैसा वैरायटी हम यूज करेंगे उसमें उसी के हिसाब से हमारा मशरूम निकलता है। जब फर्स्ट हार्वेस्ट करते हैं तो फिर पॉलीथीन को कट कर देते हैं, तो उस तरह का स्टेज में आ जाता है, और उसमें फिर नमी देते रहते हैं, मशरूम निकलता है। यही सिंपल प्रोसेस है इसका।